दूसरा T20 जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 से फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। बाज साइम अयूब ने नाकाबिले शिकस्त 98 रन की इनिंग्स खेली। ओपनिंग बल्ले ने अपनी इनिंग्स के दौरान 5 छक्के और 11 चौके लगाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 11, बाबर आजम ने 31 और इरफान नियाजी ने 30 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। रन्स 100 शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 117 रन बनाकर आउट हुए। वेन डोसन ने 33 गेंदों पर 50 बनाई। T20 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान के बाबर आजम बैटर बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। बाबर आजम ने T20 कैरियर में तेज तरीन 11,000 रन मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी बैटर ने यह संग मील जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इनिंग में 11वां रन लेकर मुकम्मल किया। बाबर आजम 300 से कम इनिंग्स में ये कारनामा अंजाम देने वाले दुनिया के पहले बैटर बन गए। बाबर आजम ने 11,000 T20 रन का संग मील 298 इनिंग्स में अबूर किया। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने 314 इनिंग्स में 11,000 T20 रन मुकम्मल किए थे। बाबर आजम 7,000, 9,000 और 10,000 रन भी कम से कम इनिंग्स में मुकम्मल करने का रिकॉर्ड रखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म। भारत ने घुटने टेक दिए। पीसीबी की तमाम शराइत तस्लीम। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तानी टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में खेले जाएंगे। पीसीबी और बीसीसीआई भारत के मुकाबले दुबई में कराने पर रजामंद है, जबकि T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कोलंबो में होगा। पाकिस्तान को 2027 के आईसीसी विमेंस टूर्नामेंट की मेजबानी भी मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक हतमी फैसला कल हो जाएगा। 3 साल के फ्यूजन मॉडल को कल आईसीसी से मंजूरी मिलने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ दौरा चीन के दौरान चीनी शहर ग्वांगझो पहुंच गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ग्वांगझो के वाइस गवर्नर मिस्टर ज़ेंग गोजी से मुलाकात की। ग्वांगझो में वज़ीर आला पंजाब के आज़ाज़ में ख़ुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम किया गया। मरियम नवाज ने पुरतबाक मेज़बानी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि चीन तारीख के हर मोड़ पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पंजाब के वफ़द की भरपूर पजीराई और पुरतबाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की दूरी में बंधे हैं। पाकिस्तान और चीन के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। इनका कहना था कि दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। मुझे यकीन है पंजाब के अवाम दौरा चीन के समरात से पूरी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार 32 मुलजमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुलजमान को रात गई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। मुकदमे की समाअत ATC के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। मुलजमान की जानिब से इनके वकील अंसर कियानी अदालत पेश हुए। पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी थाना I-9 और थाना मागला में गिरफ्तारी जाहिर की, लेकिन मुलजमान को जेहलम जेल से अदालत पेश किया गया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलजमान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। शनाख्त परेड नहीं हो सकी। मुलजमान ने 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने संजानी जलसे के दौरान तोड़फोड़ के केस में असद कैसर के अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने असद कैसर के खिलाफ तहरीक इंसाफ के संजानी जलसे के दौरान तोड़ फोड़ केस की समाअत की, जिस दौरान वकील सफिया आयशा खालिद ने असद कैसर की हाजिरी से इस्तशनाक की दरख्वास्त दायर की। आयशा खालिद ने कहा कि असद कैसर की तबीयत नासाज है, हाजिरी से इस्तशनाक की दरख्वास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट मुंसलिक किया है। अदालत ने असद कैसर की इस्तशनाक की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इनकी अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तौसीक कर दी।
वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI तो अपने पार्टी रहनुमाओं पर पहले ही अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। ऐसी सूरत में अगर इस PTI से मुज़ाकरात शुरू हों और बानी PTI की हिमायत ना हो तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे। अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग हैरान रहे। हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का फैसला कर लिया। अब तक 13 IPPs के साथ मुआहदे मनसूख किए जा चुके। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में सालाना 2000 अरब अदा किए जा रहे थे। वफाकी हुकूमत ने मजीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने का फैसला कर लिया है, जिससे 300 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक महंगी बिजली पैदा करने वाले IPPs के साथ मुआहदों में एक और पेशरफ्त हुई है और वफाकी हुकूमत ने मजीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि 6 IPPs के साथ 2396 मेगावाट के मुआहदे खत्म कर दिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला देते हुए कहा कि दोनों एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद की हदूद में नाफिजुल अमल है। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया है कि मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर कराने से उनका तालीम के अलावा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नए बिल के मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीख में तजाद मौजूद है। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के इब्तदाई मदरसे का जिक्र मौजूद नहीं है। इनका कहना था कि नए बिल में मदरसे की तालीम का शमूलियत से 1860 के एक्ट के इब्तदाई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इराक़ की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शाम की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद ये इराक़ के लिए अपनी खुद मुख्तारी को मुस्तहकम करने का लम्हा है। अमरीका और इराक़ ने मुश्तरका तौर पर इस इलाक़ाई खिलाफत का रास्ता रोकने में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, जो बरसों पहले दाइश ने कायम की थी। शाम में दाइश की मौजूदगी के पेश नज़र इस कामयाबी की अहमियत इराक़ से ज़्यादा कोई नहीं जानता और हम पुरज़्म हैं कि दाइश को दोबारा उभरने नहीं देंगे और ना ही शाम को दहशतगर्दी का प्लेटफॉर्म बनने देंगे। और ऑलराउंडर इमाद वसीम के बाद कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह दिया। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स खेलना एजाज़ की बात है। मैं जानता हूँ ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन मुझे लगता है ये अगली नस्ल के लिए जिम्मेदारी संभालने और पाकिस्तान क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुँचाएगा। आमिर ने कहा कि मैं PCB का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कई बरसों में हमेशा इंतहाई ज़रूरी सपोर्ट फराहम की। पाकिस्तानी शायकीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे कैरियर में हमेशा मेरी हमायत की। दूसरी जानिब PCB ने भी मोहम्मद आमिर और गुज़िश्ता रोज़ रिटायर होने वाले इमाद वसीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।